अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे ये आपकी एक्सरसाइज है 3.6 सेकेंड ईयर का मैथ्स है। इसकी 3.6 एक्सरसाइज है। इसमें आप डेफिनेट इंटीग्रेशन सीखेंगे। डेफिनेट का मतलब होता है कि इससे पहले आपने जो इंटीग्रेशन की थी वो 3.2 से लेके 3.5 तक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की थी। इंटीग्रेशन का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, सम अप करना होता है, चीज़ों को इकट्ठा करना। यहाँ पे भी आप चीज़ों को या कह लें कि फंक्शंस को इकट्ठा करना सीखते हैं। जो डिफरेंट ग्राफ्स होते हैं उनके एरियाज़ को बेसिकली फाइंड करना सीखते हैं। तो यहाँ पे डिफाइंड होगा कि आपने किस बाउंड्री में काम करना है। तो ये लोअर लिमिट होगी और ये आपकी अपर लिमिट होगी। ये नीचे वाली को लोअर लिमिट कहते हैं, इसको अपर लिमिट कहते हैं। इसके बिटवीन इस कर्व ने जितना भी एरिया ट्रेस करना है उसको हम क्या बोलते हैं कि हम डेफिनेटली इंटीग्रेट कर लें कि इतनी रेंज का एरिया। पहले जो हम करते थे उसमें ये लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री डिफाइंड नहीं थे, अब ये डिफाइन हो गए हैं। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। एवेल्यूएट दी फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल्स, इसलिए उसने वर्ड यूज़ कर लिया डेफिनेट इंटीग्रल्स। इससे पहले वाली इंटीग्रेशन आप लोगों ने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की है। क्वेश्चन नंबर 1 है 3.6 का लोअर लिमिट 1 से लेके अपर लिमिट 2 तक x² + 1 dx। सोल्यूशन है आपके पास गिवन, आपके पास है 1 to 2 x² + 1 dx। तो आप लेट करेंगे सबसे पहले इसको i के इक्वल, इंटीग्रेशन की मुनासबत से इसको हम i कह देते हैं। और x² + 1 दोनों की इंटीग्रेशन सेपरेट हो सकती है क्योंकि होल पावर क्या है 1 है, तो इसकी और इसकी इंटीग्रेशन हम सेपरेट कर लेंगे। इसके बाद ये मैंने इसका इंड लिखा हुआ कि दो फंक्शंस अगर ऐड हो रहे हैं तो उनकी इंटीग्रेशंस सेपरेट हो जाती हैं। एक फंक्शन का नाम है f(x) ये, और ये एज ए g(x), 1 एज ए g(x) है। आगे आपको पता है x² की इंटीग्रेशन करें तो ये फार्मूला होता है उसका कि x⁴n dx हो और इंटीग्रेशन हो तो वो क्या x⁴n+1 / n+1 आ जाता है। प्लस c आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करते हैं और n इज़ नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए। अगर -1 आ गया तो नीचे -1 + 1 0 हो जाएगा, तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा। दूसरा आपको पता है 1 की जो इंटीग्रेशन है वो x होती है, और वो कैसे होती है कि अगर 1 को हम x⁴0 लिखें, क्योंकि a⁴0 1 होता है आपको पता है, तो इधर क्योंकि रेलिवेंट वेरिएबल आपका x चल रहा है तो आप x⁴0 लिख लेंगे ताकि हम इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करें। फार्मूला वही लगेगा x⁴n is equal to x⁴n+1 / n+1 + c एंड n इज़ नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 0 में पावर 1 ऐड होगी और 0 में नीचे +1 होगा, +c आ जाएगा। और यही चीज़ हमने यहाँ पे की, और 0 + 1 1 हो जाएगा, नीचे 0 + 1 1, तो x⁴1 मीन्स x ही होता है, ओवर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, +c। अब एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि क्योंकि ये जो अब आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट्स आ जाती हैं। लिमिट्स आ जाएँ तो फिर कांस्टेंट कभी नहीं आ सकता, क्योंकि जो कांस्टेंट होता है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, तो वो तब आता है जब आपको बाउंड्री का पता ना हो। तो अब जब बाउंड्री पता हो तो हम +c नहीं लिखेंगे, और मैं आपको इसकी आगे चल के एक लॉजिक भी बताता हूँ कि +c क्यों नहीं लिखेंगे तो उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा, वो एंड में कट ही जाएगा। तो अभी यहाँ पे ये देखें, पावर में एक ऐड हुआ और उसी से आपने डिवाइड किया, तो ये आपके पास 3/3 आ जाएगा, और इधर x1 की इंटीग्रेशन x आ गई। अगले स्टेप में हम इसको दिखाते हैं आपको नेक्स्ट पेज पे। अब ये देखें नेक्स्ट बेटे, ये पावर क्या होगी 3/3, और लिमिट 1 से 2 और प्लस यहाँ पे साथ ही लिमिट भी अप्लाई कर दी हम लोगों ने। वो लगाने का तरीका सीख लेंगे। एक फंक्शन है उसका नाम इधर φ(x) रखा है, उसकी लिमिट a to b है। इंटीग्रेशन के बाद जो वैल्यू बनती ना उसको हम यूँ ब्रैकेट्स में लिखते ना a to b। जो ये लिमिट्स आपकी लिखी है ना यहाँ पे 1 to 2, तो अब जब आप इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं वो तो ये लिख दी, और एक स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल के ना आप क्या करते हैं, ये लोअर लिमिट को इधर और जो अपर लिमिट है उसको इधर ले ली। इसकी बहुत सारी सिंबल्स हैं, सबसे सिंपल सिंबल यहाँ आपकी बुक में जो यूज़ हो रही है वो ये यूज़ हो रही है। तो इस तरह इसकी भी इंटीग्रेशन करने के बाद हमने ये यूँ लिख दी। ये अब आप देखें, ये आपका φ(x) है, जो x है वो एज ए φ(x) है। इसमें एक बार अपर लिमिट लगेगी माइनस, फिर एक बार लोअर लिमिट लगेगी। तो ये देखें ज़रा गौर करें, ये चीज़ हुई है यहाँ, φ(x) है,
एक बार में इसमें b लगेगा माइनस एक बार में इसमें बेटे a लग जाएगा, वेयर a इज इक्वल टू लोअर लिमिट और b इज इक्वल टू क्या अपर लिमिट, ये डिफाइन किया मैंने। 1/3 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दें, एक्स क्यूब रह जाएगा लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। अब एक बार इसमें भी यूँ ही लिमिट लगेगी और एक बार इसमें माइनस डाल के ये अपर लगेगी माइनस फिर क्या लगेगी लोअर लिमिट। ये 1/3 इस रूल के अकॉर्डिंग बाहर चला गया कि ये फाई ऑफ एक्स ए टू बी के बाहर आ जाता है, वेयर के इज़ एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ए और बी के बारे में भी डिफाइन है कि लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट्स हैं, ये ए है और ये बी है। अब देखें ना, एक बार में ये लगेगी अपना बी लगेगी इसमें, तो बी का क्यूब आ जाएगा, मतलब मीन्स 2 का क्यूब आ जाएगा माइनस, फिर एक बार में 1 लगेगा तो 1 का क्यूब आएगा ये। अच्छा बेटे आप देखें, ये एक बार में आपने अपर लिमिट लगा दी 2 का क्यूब आ गया और एक बार में आपने लोअर लिमिट लगाई तो 1 का क्यूब आ गया, फिर मैंने वो डिफ़ाइन कर दिया है। जो अब बार बार नहीं करूँगा ना, ये तो अब आपको समझ आ गई कि एक बार में अपर लिमिट लगनी है और माइनस एक बार में लोअर, और ए आपकी लोअर लिमिट और बी आपकी अपर लिमिट। 2 का क्यूब 8 होता है, आपने पढ़ा हुआ है, और 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, ये तो डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। 8 - 1 बेटे 7 आ जाएगा, ठीक है, और 7 1 ज़ा 7/3 आ जाएगा, और ये +1 है, आप इन दोनों का एलसीएम ले लें, 3 × 1 3 हो जाएगा, और 7 + 3 10 10/3 मीन्स कि ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन का, ठीक है। इसमें आपने प्रॉपर एरिया निकाले, ये बेसिकली एरिया होता है। इसको आगे 3.7 में आप प्रैक्टिकली इसकी एप्लीकेशन भी देखते हैं। नेक्स्ट बेटे अब आपको मैंने ये बताना है कि आप इंटीग्रेशन जब डेफिनेट होती है, जैसे लाइक 1 से लेके 2 है और यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है x dx, तो आपने अभी देखा है कि इंटीग्रेशन इसकी क्या होएगी, x⁴ 1 + 1/1 + 1, ये तो आपने पढ़ी हुई है, ठीक है। तो आपके पास क्या 1 से, ठीक है, ये 1 से लेके 2 तक आपकी इसकी लिमिट है और ये x है, ठीक है। x⁴ 1 थी ना, तो वो पावर में एक ऐड उसे डिवाइड, ये तो आपको पता ही है कि ये फॉर्मूला लगता है इसके लिए, x⁴n dx, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, x⁴n + 1/n + 1 प्लस c आ जाता है, यही आपने पढ़ा हुआ। अब यहाँ पे भी हमें +c लिखना चाहिए, ये ले यहाँ पे लिखेंगे, होगा क्या, ये हो जाएगा जी x² 2 और +c, और बेटे ये आ जाएगा 1 से लेके 2। अब अगले स्टेप में क्या होगा, आप जब अपर लिमिट लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर ओवर 2 + c माइनस, फिर आप क्या करेंगे लोअर लिमिट लगाएंगे, ठीक है। लोअर लिमिट क्या लगेगी आपके पास, 1 का स्क्वायर ओवर 2 + c, ये ब्रैकेट बंद करनी पड़ेगी माइनस साइन की वजह से, ठीक है। अब आप देखें इसमें आगे क्या होता है कि 2 का स्क्वायर 4 ओवर 2 + c माइनस 1 का स्क्वायर 1 ओवर आपके पास 2 यूँ ही रहेगा, और ये प्लस माइनस माइनस c होगा, तो ये c माइनस c हमेशा प्लस c से कैंसिल हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो 2 और -1/2 रह जाएगा, और इसका एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 × 2 2 2 2 ज़ा 4 और 1 × 1 1, तो आंसर आ जाएगा 3/2, ये आपका आंसर आ गया। मकसद बताने का ये था कि हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर सी क्यों नहीं लगाते, इसलिए सी नहीं लगाते कि सी ने हमेशा कैंसिल हो जाना, क्योंकि सी का रोल ख़त्म हो गया ड्यू टू दिस लिमिट। आपने लिमिट्स जो बता दी हैं इधर, तो जब आपके पास खाली ये होता था ना लाइक दिस कि x लिखा dx, तो आप इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं x² 2 + c इसलिए लगाते थे कि हमें पता नहीं होता था कि हम जो फर्दर कांस्टेंट आना है वो कौन सा आना है। तो यहाँ पे तो डिफ़ाइन हो गया कि आपने रहना ही इस बाउंड्री में, तो आपका यहाँ फिर सी कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको समझाया कि सी डेफिनेटली इंटीग्रेशन के अंदर हम नहीं लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।